नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, एक महिला दरोगा होती है। जब वो ड्यूटी से रात में घर आ रही थी तो उसको एक साधु दिखता है। अब उसका जो है न जाने क्यों उसका दिल जो है साधु पर आ जाता है। साधु दिखने में हट्टा कट्टा था और वो उसको घर ले आती है। अब उसको घर लेके आती है, बोलती है कि साधु जी, महाराज जी, आप चलिए घर, मैं आपको जो है खाना वगैरह खिलाती हूँ, कुछ दक्षिणा भी दूंगी। अब ये महिला दरोगा जो होती है थोड़ा सा अपने को होशियार समझती है, उस साधु को जो है लेकर आती है। लेकिन वो दोस्तों साधु की भेष में जो है वो लोमड़ी होता है। ये इस महिला दरोगा को पता नहीं होता है। तो अब इस महिला दरोगा के साथ क्या क्या होता है। और ये महिला दरोगा जो थी दोस्तों, ये अकेले रहा करती थी, ये एक विधवा औरत थी। अब इसके साथ क्या क्या होता है और ये महिला दरोगा उस साधु के साथ क्या क्या करती है, ये जो है हम इस कहानी को, इस घटना को पूरा विस्तार से जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों कहानी है, पूरा वीडियो आप अंत तक देखना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। और इस टाइप से बहुत सारे मैं वीडियो या घटना पर लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है हमारे उत्तर प्रदेश प्रयागराज से। प्रयागराज में एक जो है सरपंच होता है जिसका पैसा बहुत होता है। अब लेकिन उसका एक लड़का होता है जिसका नाम होता है आलोक। अब आलोक के दर पर काफी बिगड़ा हुआ लड़का रहता है, काफी बिगड़ा हुआ लड़का रहता है। और उसकी उम्र के बारे में बात करें तो केवल अभी उसकी उम्र जो 26 साल थी। अब 26 साल में इतना बिगड़ जाता है, दारू पीता है, औरतों को छेड़ता है उधर पर, और कई औरतों के साथ गलत गलत काम करता है, लड़कियां उठा लाता है अपने घर। अब उसके जो पिताजी होते हैं, वो जो सरपंच होता है, वो परेशान हो जाता है और उसको जो है घर से बाहर निकाल देता है। वो बोलता है कि तू घर से निकल जा, मेरी काफी तूने बदनामी कर चुकी है, मैं काफी बदनाम होया हूँ तेरे चक्कर में। आए दिन जो है कंप्लेन आना, छेड़खानी करना, महिलाओं के संग गलत काम करना। तो इस चक्कर में जो है सरपंच उसके लड़के को निकाल देता है। अब उसका लड़का भी जो है गांव छोड़ के शहर आ जाता है। अब वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, पिताजी ने तो निकाल दिया और मैं जाऊंगा भी नहीं। ये थोड़ा सा आलोक भी एक उस टाइप का आदमी था कि मुझको एक बार निकाल दिया तो मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगा। अब ये देखता है कि सामने कई सारे साधु जो हैं बैठे रहते हैं स्टेशन में। जब ये जाता है देखता है साधु हैं और कई सारे जो उनको लोग दक्षिणा देते हैं। तो इसके मन में जो विचार आता है कि मैं भी साधु बन जाता हूँ। और इसके बाल भी वैसे भी बड़े बड़े थे क्योंकि बाल वगैरह कई सालों से कटवाए नहीं थे। तो कुछ ये सोचता है मैं भी साधु बन जाता हूँ और साधु बन के जो है बैठे बैठे जो है खाता हूँ और कहीं पर भी सो भी जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। और कोई भी किसी घर पे भी जाके मैं दक्षिणा ले सकता हूँ, इस धंधे में बहुत प्रॉफिट है। इस प्रकार से अपना दिमाग चलाता है। साधु वाला धंधा मेरा काम अच्छा रहेगा, इसमें लोग इज्जत भी करेंगे और इधर पे जो है मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये सोचता है कि ये साधु बनने का बहुत अच्छा फायदा है। अब भाई ये आलोक से आलोकनाथ हो जाता है। अब ये साधु बन जाता है, वैसे ही वेशभूषा कर लेता है भाई। और ऐसे कुछ महीने बीतते हैं। एक बार की बात है, रात में जो है रोड किनारे बैठा हुआ था तो महिला दरोगा होती है जिसका नाम होता है सुमन। सुमन जो है घर से ड्यूटी जा रही थी, जो कि अकेली रहा करती थी। अब वो देखती है कि हट्टा कट्टा नौजवान साधु जो है बैठा हुआ है। न जाने कि उसको लगता है कि इसको घर ले जाना चाहिए, घर ले जाके दक्षिणा वगैरह दूंगी मैं और उसको जो खाना वगैरह भी खिलाऊंगी। तो साधु से बोलती है कि महाराज आपका नाम क्या है। तो ये बताता है आलोकनाथ। तो बोलती है कि महाराज आलोकनाथ, आप घर चलो, मैं आपको खाना खिलाऊंगी और आप जो है इधर पे ठंड भी बहुत है, घर पे आप मेरे चाहे तो आराम भी कर सकते हैं और मैं दक्षिणा भी दूंगी। अब आलोकनाथ देखता है कि ये महिला की कुछ नीयत सही नहीं है, ये जो सुमन है इसकी नीयत सही नहीं है। तो आलोकनाथ भी कौन सा कम था, बोलता है चलो चलता हूं मैं। इस प्रकार से घर पे लेकर आती है। साधु जो रहता है वो आलोकनाथ उसको खाना वगैरह देती है। अब ये जो विधवा महिला सुमन रहती है ये सारी चीजें बताती है कि महाराज मैं तो अकेली रहती हूँ। क्योंकि वो जो आलोकनाथ पूछता आपके घर में कोई नहीं, तो बताती है कि मैं विधवा हूँ और मेरे जो पति हैं 5 साल पहले जो है मृत्यु हो गए हार्ट अटैक के चलते, अभी मैं फिलहाल अकेली रहती हूँ। अब ये आलोकनाथ बोलता है ये तो अच्छा है, ये दरोगा जो है अकेली रहती है। अब आलोकनाथ वैसे ही जो है कम नहीं था। अब इधर पर जो है सुमन अपने दोस्त को फोन लगाती है, एक रेखा होती है। रेखा ये महिला भी मतलब अकेली रहती थी, लेकिन इसका जो डिवोर्स हो गया था, इसका क्या है कि चाल चलन रेखा का सही नहीं था, तो डिवोर्स हो गया था। तो ये फोन करती है सुमन से रेखा को कि तू आजा, एक साधु मिला है, बहुत ही बढ़िया जो है नौजवान साधु है वो, और जो है आज हम जो है इसके साथ खेल करेंगे। अब भाई ये सुमन और रेखा जो है मतलब सुमन जो रेखा को बुलाती है ये भी कुछ ही देर में, आधा घंटे में उसके घर आ जाती है। अब फिर जो है ये शराब वगैरह जो है आलोकनाथ को भी पिलाती है और खुद भी पीती है। ये तीनों शराब पीते हैं और ये सुमन बोलती है कि देखो साधु जी, जो है आपको जो हम बोलेंगे वो बात माननी पड़ेगी, नहीं तो जो है हम आपको जो है गलत केस में जो है अंदर फंसा देंगे और आज की रात जो है तुमको हम दोनों को खुश करना है। तो आलोकनाथ बोलता है कि नहीं, मुझको जो है आप फंसाना मत, जो जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। अब आलोकनाथ तो मन ही मन खुश होता है क्योंकि वो भी हुई कम नहीं था,
वो भी समझ गया था कि ये सुमन क्या चाहती है और वो भी वो चीज देने के लिए तैयार था। तो ये रात भर जो है सुमन और रेखा को काफी खुश कर देता है। अब ये सुमन रेखा काफी खुश, क्यों वो साधु के भेष में भेज दिया था वैसे ही वो अब आए दिन अब ये आलोकनाथ वहीं रहने लगा है। इन लोगों ने वहीं रख लिया और डेली का यही काम हो गया। फिर अब कुछ दिन के बाद जो है ये सुमन रेखा से बोलती है कि यार अब बहुत हो गया, इस साधु को निकाल देना चाहिए, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा, और अब वैसे भी हमारे इससे मन भर गया, हमको कोई दूसरा, अब हम कोई दूसरा देखेंगे, दूसरे को किसी को फंसाएंगे अब हम। तो इधर से ये आलोकनाथ से बोलते हैं कि आलोकनाथ अब तुम जा सकते हो, कुछ पैसे देते हैं इसको और बोलते हैं अब तुम जा सकते हो और ये चीज तो जो है किसी को मत बताना, नहीं तो हम उल्टा तुमको फंसा देंगे। ऐसा आलोकनाथ से ये सुमन रेखा बोलती है। अब इधर आलोकनाथ कम नहीं था, बोलता है मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। ये पूछती है कितना, ये बोलता है मुझको फिलहाल 2 लाख रुपए चाहिए। अब ये बोलती 2 लाख रुपए किस बात के, एक तो तुमको इधर रखा, खाना खिलाया, सब कुछ करा तुम्हारे लिए, अब तुम जो है जाओ इधर से, नहीं तो फिर हम बताते अपने तरीके से। अब जब ऐसा आलोकनाथ से दोनों सुमन और रेखा बोलती हैं तो आलोकनाथ जो है मोबाइल में वीडियो दिखाता है, क्योंकि ये जो है जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, ये साधु के भेष में लोमड़ी था। इसने उनकी रिकॉर्डिंग कर ली थी चुपके से, जब वो ये लोग इसके साथ इस प्रकार से रिलेशन बनाते थे तो इसने रिकॉर्डिंग कर लिया था। अब बोलते हैं कि ये रिकॉर्डिंग मैं सबको बताऊंगा तो तुम्हारी ये वर्दी सब उतर जाएगी तुम्हारी, तो इधर जो है मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं ये वीडियो सब में वायरल कर दूंगा। अब इधर पर ये सुमन और रेखा घबरा जाती हैं, अब ये पैसे दे देती हैं। अब पैसा देने के बाद क्या आलोकनाथ चला जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद भाई ये खूब शराब पीता है, इधर उधर ऐश करता है ये साधु। उसके बाद ये आलोकनाथ जो है फिर पैसे के लिए डिमांड करता है, फिर ये जो है इसको पैसे देती हैं। अब ये सिलसिला चलता रहता है। अब सुमन रेखा परेशान हो जाती हैं, बोलती हमारे सब पैसे खत्म हो गए, ऐसे तो ये जिंदगी भर ब्लैकमेल करेगा, और ये बोलता है बस आखिरी है, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, और ऐसा बोल बोल के कई लाखों रुपए लूट लिए, हमारे पास पैसे नहीं बचे। अब इधर सुमन रेखा काफी परेशान होती हैं, वो सोचती हैं अब क्या करें, अब तो हम फंस गए हैं और इसके पास हमारी अश्लील वीडियो है, लोगों को अगर ये बता देगा, हमारे स्टाफ में बता देगा तो हमारी बदनामी हो गई। फिर इधर सुमन बोलती है कि एक काम करते हैं, एक सीनियर ऑफिसर जो रहते हैं जिसका नाम होता है अभय सिंह, अभय सिंह से बात करते हैं, क्योंकि अभय सिंह की और ये सुमन की काफ़ी अच्छी जमती थी। तो अभी अभय सिंह को बता देते हैं सच सच की ऐसी ऐसी बात है, तो हमसे गलती हो गई है। तो इधर अभय सिंह पहले तो बोलते हैं कि तुमने बहुत गलत काम किया, इस प्रकार से तुमको करना नहीं था। तो ये सुमन रेखा बोलती है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसके पास हमारी वीडियो है, अब आप कुछ करिए। तो ये अभय सिंह बोलता है ठीक है मैं देखता हूँ। अब ये साधु को जो है ढूंढ निकालते हैं, उसको पकड़ के लाते हैं, उसका मोबाइल वगैरह छीनते हैं, मोबाइल छीनने का फुटेज वगैरह जो वीडियो रहती है वो सब देखते हैं। अब अभय सिंह एक झूठा केस बनाता है, वो ये लिखता है कि ये जो है सुमन से जो है इसने खाने की मांग करी कि मुझको भूख लग रही है, खाना खिला दो, तो सुमन जो है इसको साधु समझकर घर जो है खिलाने के लिए लाई, और इसने नशीला पदार्थ जो है उसको जो है सूंघ के उसको बेहोश करके सुमन के साथ गलत काम किया, उसके साथ ये वीडियो बनाई, और उसके बाद ये ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेल करने के बाद उससे पैसा भी मांगने लगा और उसके साथ जो है उसकी इज्जत के साथ खेलने लगा। तो ये झूठा केस जो है उस साधु आलोकनाथ पे लगाया। हालांकि आलोकनाथ का कहना है कि ये सुमन अपनी मर्जी से मुझको ले गई थी, लेकिन इधर जो है सुमन ये बयान देती है कि ये मैं इसको खाना खिलाने ले गई थी, ये भूखा था, बोलता है कि मुझको खाना खिला दो और इसने मेरे साथ गलत काम किया। तो इस प्रकार से अभय सिंह उसको गलत जो है केस में मतलब फंसा के, क्योंकि ये तो सब मर्जी सुमन की मर्जी से चल रहा था। फिर सुमन ने जो है रेखा को बुलाया, उसकी दोस्त को, लेकिन इस प्रकार से जो है अभय सिंह जो है उसके खिलाफ चार्जशीट वगैरह जो दायर करते हैं। तो इधर आलोकनाथ को जो है जेल हो जाती है और 6 साल की उसको कोर्ट सजा सुनाती है। तो इधर दोस्तों मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आपको सतर्क करना था, और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।